बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी है, नफ़रतें हैं, जंगें हैं और इंसानियत के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसकी सिर्फ़ एक वजह है कि इंसानियत ने अपने मालिक और खालिक के साथ गद्दारी की है। अल्लाह के बंदो, मालिक ने इंसानों को पैदा किया अपनी बंदगी के लिए और इसको बेहतरीन मखलूक बनाया। बेहतरीन मखलूक, कितनी इज्जत दी इसको अल्लाह ताला ने। मलाइका को झुकाया इसके आगे और इसको बताया कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और पूरी कायनात ऐसा लगता है कि बराह रास्त या बिल वास्ता इस इंसान की खिदमत में लगी हुई है। हर चीज़ इस इंसान को ये मसला समझाने के लिए कि तुम्हारा माबूद, तुम्हारा आका, तुम्हारा सब कुछ वो अकेला मालिक है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अंदाज़ा लगाइए, जिन्होंने नमूना बन के इंसानियत के सामने अपनी ज़िंदगियाँ बसर की हैं। कुरान के अंदर सिर्फ 25-26 अंबिया का जिक्र है और वो भी कमाल का जिक्र है। एक से एक अक्ल को हैरान कर देने वाली ज़िंदगी बसर की है इन अल्लाह के बंदों ने। और बिल्कुल यानी कलेजा निकाल के बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के बंदे हैं और एक अल्लाह के वो ग़ुलाम हैं। और उस अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी, किसी और की ग़ुलामी का वो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, किसी पटे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई हो रिश्ता हो, वो बाप हो, वो बीवी हो, वो बच्चे हों, जो भी हो, करीबी तरीन रिश्ता है। उनको कहा गया इस अंदाज से कि ये दुनिया का मामला, यहाँ दुनिया जो मर्जी ले लो, लेकिन कल अल्लाह के यहाँ आखिरत में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा सकूँगा, क्योंकि वहाँ ईमान और अकीदे के ऊपर ये फैसला होना है। आज पूरी दुनिया में ये जो अफरा तफरी है, ये इसी ईमान के अंदर गद्दारी की वजह से इंसानों ने अपने मालिक और खालिक के साथ वो जुल्म किया है और निमक हरामी का गोया हक अदा कर दिया इन्होंने। और ख़ास कर सबसे ज़्यादा इस आखिरी उम्मत ने, ये जिनको मुसलमान कहते हैं, किताब इनके पास अल्लाह की किताब अपनी बिल्कुल असली हालत में मौजूद है और नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी और इस कुरान की तफसीर इनके पास ये बुखारी की शक्ल में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये शैतान की घोड़ी बने हुए हैं, इनको होश नहीं है। ख़ासकर हमारे जितने लीडर पाए जाते हैं आज, सारे के सारे, ये अस्करी लीडर हों, ये सियासी लीडर हों, ये मजहबी लीडर हों, अंदाज़ा लगाइए, इन्होंने अल्लाह की किताब के पहले सफ़े को जुटला दिया। जहाँ कितनी प्यारी दुआ सूरह फातिहा हर रिकत के अंदर पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये दुआ है, ये सूरत है। और इसके अंदर अल्लाह की हम्द किस अंदाज से बयान की जाती है कि सारी की सारी तारीफ़ें मालिकुल मुल्क के लिए हैं। अर्रहमान है, अर्रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। क़यामत का फैसला एक हाथ की मुट्ठी के अंदर होगा, कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा अपनी तरफ से बात करे। तो ऐसे मालिक के सामने तुम जाने से डरते नहीं हो। और उसने कहा भी है कि कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। और फिर एक अहद व पैमान करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। कैसा करीबी तल्लुक जोड़ने वाली ये आयत है। इसके अंदर इसको आज बड़े बड़े उलमा ने, महमूदुल हसन साहब कहते हैं, अल्लाह के बंदों को पुकारना भी, मकबूल बंदों को, प्यारे बंदों को पुकारना, ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। शबीर अहमद उस्मानी ने इसको आगे और बढ़ाया और सारे देवबंदियों का ये अकीदा है। अंदाज़ा लगाइए। तो बताओ, मुशरिकीन मक्का का क्या कसूर था? मुशरिकीन मक्का भी तो प्यारों को पुकारते थे। नूह अलैहिस्सलाम की वो पूरी मुशरिक कौम तो प्यारों को पुकारती थी ना। 5 तन पाक की पुजारी पहली कौम। सूरह नूह के अंदर 5 औलिया अल्लाह के नाम आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी की रवायत के अंदर बताया कि 5 सालिहीन थे, उनको पुकारती थी कौम। आज जिस तरह हमारी कौम पुकार रही है, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, कोई इनको मना करने वाला नहीं है। कोई लीडर ऐसा सामने नहीं आया जिसने खुल के बयान दिया हो इस अंदाज से। बल्कि जो आए हैं, कब्रों के पुजारी आए हैं, पीरों के पुजारी आए हैं। कोई घोड़े को पूज रहा है, कोई गाय का पुजारी है, कोई तावीज़ पहने हुए है, कोई इमाम ज़ामन बनता है। और कहाँ गई तुम्हारी ईमानी गैरत? अल्लाह के बंदो, जब तक ईमान खालिस की तरफ नहीं पलटोगे, अल्लाह के बंदो, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं 7 पंजाब रेजिमेंट का अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 70th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ मैं पास आउट हूँ। 4 साल मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के रगड़े खाए हैं और सारी चीज़ों को मैंने अपनी आँखों से देखा है। आज हमारी जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट और जो मामलात हो रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या तुमने यानी न दीन सीखा, न दुनिया सीखी, आपस में लड़ने पर लगे हुए हैं। अपनी एक्सटेंशनें, अपनी नौकरियों की फ़िक्र पड़ी हुई है। न जन्नत का कोई शौक़ है, न जहन्नम का कोई खौफ है, न कौम के साथ कोई खैरख्वाही का मामला है।
एक से एक बड़ा करप्ट आता है, कोई ना कोई केस के अंदर फिर झगड़ा जाता है, फिर अगली हुकूमत आती है, उसका पोस्टमार्टम करती है। सब इस कश्ती के अंदर सारे जो है अल्लाह के बंदो लिल्लाह रुक जाओ, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। चंद दिनों की यह खेल है, ये ज़िंदगी का मामला है। अगर तुम्हारी मौत आ गई इसी माहौल के अंदर, जो आज माहौल है, आज माहौल है जो हमारी पूरी उम्मत मुसलमान का खालिस मुशरकाना माहौल है, खालिस शैतानी माहौल के अंदर है। सूद इनकी रगों का खून की तरह दौड़ रहा है, जिसको मालिक ऐलान जंग कहता है कि मेरे साथ ऐलान जंग है। अंदाज़ा लगाइए, सूद का सबसे कम दर्जा माँ के साथ बदकारी करने के बराबर। अल्लाह के बंदो, जब सूद इतना बड़ा जुर्म है तो शिर्क का अंदाज़ा लगाओ जो इससे भी बड़ा नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये शिर्क जिसके अंदर आज कौम मुब्तला हो गई। कोई दाता है, कोई दस्तगीर है, कोई मुश्किल कशा है, कोई आजत रवा है, कोई बुल्ले शाह की नगरी है, कोई दाता की नगरी है, कोई गौस की। और तुमने अल्लाह को मजाक समझा है? पूरी कायनात का मालिक, अकेला बनाने वाला, अकेला चलाने वाला, वो सब तुम्हारी हरकतें देख रहा है। लिहाजा इस दावत को, जो ईमान खालिस की दावत तुम्हारे अपने मुल्क से उठी है, अल्लाह के बंदो, इसको मसला बनाओ। ये नंबर 1 मसला अगर किसी की ज़िंदगी का नहीं है तो उसके बाद उसने अल्लाह की किताब के साथ बेवफाई की, उसने अपने मालिक के साथ बेवफाई की। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हारी बेहतरीन रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह इस सिलसिले में। इन सियासी लोगों को, जितनी पार्टियाँ, मसलकों को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कोई अल्लाह की बात नहीं करता है। अगर कोई थोड़ा बहुत शिर्क की निशानदेही करता है, फिर शिर्क को साथ लेके चलता है, कहता है मैं चंदे देता हूँ, मैं इनको इमाम बनाता हूँ। बताओ, इनको इमाम बनाते हो जो मुक्तदी बनने के लायक नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, ये दुनिया की क़यादत अल्लाह ताला आपको देगा। ईमान खालिस के साथ पूरी दुनिया के ऊपर तुम्हारी ये हुक्मरानी होगी। ये अल्लाह की हुक्मरानी है, अल्लाह की जमात का गलबा पकड़ेगी, क़यादत अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह की हुकूमत होती है अल्लाह के अपने नेक बंदों के ज़रिए, और इंसानों के ऊपर होती है। ये जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम सबसे बड़ा शैतानी निज़ाम अगर है इस ज़मीन के ऊपर, ये जमहूरियत का मामला है, जिसको सारे पालिश कर रहे हैं इस बुत की। अल्लाह ताला तुम्हें समझ दे, अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारे दिल को खोल दे, इस बात को थोड़ी को बहुत समझो। अल्लाह के बंदो, ये ईमान की शमा रोशन हुई है, इस मौके को ज़ाया ना करो। ये मौका अगर एक दफ़ा ज़ाया हो गया तो उसके बाद फिर दोबारा कभी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। खून और पीप की वादियों के अंदर, आग के अंदर हथौड़े गुर्ज मारे जाएंगे, जंजीरों के अंदर जकड़े होंगे। वर्दियाँ तुम्हारी वहाँ नहीं होंगी, ना तुम्हारे बड़े बड़े ये वोटर होंगे, ना पीछे नारे लगाने वाली आवाम होगी। तुम्हारे मदरसे सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये शिर्क के अड्डे हैं, आज फैक्ट्रियाँ हैं शिर्क की तुम्हारी। अल्लाह ताला तुम्हें समझ दे, अल्लाह ईमान खालिस का रास्ता खोल दे। मालिक मुखलिस और बासलाहियत लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाए, ताकि ये खैरखोई की आवाज़, हमारे रब की ये दावत, कुरान की ये दावत अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक ही मसला है, जिसको दबा दिया इन मौलवियों ने दबाया, इसको इन पीरों ने दबाया, इन सियासी लोगों ने दबाया इनको। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो सामने आके तौहीद की बात इस अंदाज से करे। बहरहाल मेरा काम है बताना। गुज़श्ता 38 साल से मैं यही मामला बता रहा हूँ। यूनिट के अंदर भी यही बात बताई थी, वहाँ भी मुखालफत हुई। फिर अपने लिहान चक्री वकीला तहसील गुजरान के अंदर यही दावत उठी, मुखालफत हुई। हर जगह मुखालफत होती है, अल्लाह माशाअल्लाह। कोई लाखों में, करोड़ों में कोई इंसान हो जो इस दावत का साथ दे, क्योंकि सारे दुनिया के रसिया बन गए, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले बन गए। आखिरत की बिल्कुल याद इनके अंदर है ही नहीं। ना घर से ये तालीम मिलती है, ना मदरसों से, ना किसी जगह भी। आज इनके तालीमी अदारे ये फाशी और जो दुनिया परस्ती है, शैतानियत है, उसके अड्डे बने हुए। अंदाज़ा लगाइए। ये मामला है। अल्लाह के बंदो, इस्लाह के लिए उठो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सारे भाइयों को, जितने भी हैं, उलमा हैं या हमारे अस्करी लीडर हैं या हमारे जज साहबान हैं और वकील साहबान हैं, जितने भी हैं, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, अल्लाह के बंदो इसको समझने की कोशिश करो।